मुझे लगता है कि आजकल तो बैंकों के नाम हटा करके वहां पे लिख देना चाहिए सेल्समैन बैंक ऑफ इंडिया। सारे बैंकों का नाम यही हो जाना चाहिए, क्योंकि अब बैंक्स में बैंकिंग नहीं बची है। क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ सेल्स बचा है। पिछले 4 साल से मैं सेल्स में वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट बैंक्स में मैं काम कर रहा हूं। एंड अपने 4 साल के अनुभव से मैंने एक चीज नोटिस किया है कि अगर आप सेल्स नहीं करेंगे तो आप बैंकिंग में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बट समहाउ अगर आप मैनेज कर ले जाते हैं अपना सर्वाइवल, तो आप ग्रो तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में मैं दो बड़े मुद्दों पे बात करूंगा जो अक्सर सेल्स में हम लोग गलतियां करते हैं एंड उसकी वजह से हमारा इंसेंटिव नहीं आता है, हमारा स्कोर कार्ड अच्छा नहीं बनता और कस्टमर से हमारी रिलेशनशिप नहीं बन पाती है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप कुछ मिस ना कर दें। एक सबसे बड़ी गलती जो करते हैं लोग, एक मिसकंसेप्शन के साथ आते हैं कि हम पहुंचते ही धकाधक बस सेल्स करना शुरू कर देते हैं। ऐसे आप सेल्स नहीं कर पाओगे, फंस जाओगे। प्रोसेस ये नहीं है और बैंक भी ये नहीं कहता कि आप पहले दिन से जाकर के और हर मीटिंग में हर कस्टमर से आप सेल्स करो। फिर ये कहता और करवाता कौन है? आपके बॉस। ऐसा नहीं करना है। आपको पहले 10 दिन 20 दिन 15 दिन या 1 महीना 2 महीना आपको अपने ऊपर देना है। हालांकि 2 महीना 3 महीना बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बट कम से कम 10 दिन आपको ऑपरेशंस में फोकस करना। जितनी अच्छी सर्विस देंगे बैंक में, उतना अच्छा आप सेल्स कर पाएंगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? आजकल हर कोई बैंक में सिर्फ सेल्स करने पे जुटा है। हर कोई बस यही चाहता है कि मैं ये इंश्योरेंस बेच दूं, एफडी कर दूं, आरडी कर दूं, एसआईपी कर दूं, पर इस पे किसी का फोकस नहीं है कि अगर ये आदमी आया है कोई समस्या लेकर के, तो पहले उसका निदान किया जाए एंड देन उससे कुछ मांगा जाए। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ आप जाते हो, सर्विस ओरिएंटेड स्ट्रेटजी के साथ अगर आप सेल्स करते हो, आप सेल्स में एक्सीलेंट करोगे। हर ब्रांच में एक ऐसा स्टाफ होता है सेल्स में स्पेशली, जो इंश्योरेंसेस बेचने में माहिर होता है और उसका लास्ट में यही शिकायत होता है, मैंने इतना बीमा बेच दिया, इंसेंटिव नहीं आया। तो पूरा फोकस होता है कि हर किसी को बस बीमा बेच दो, कैसे भी बेच दो, बस बीमा बेच दो। उसको लगता है कि बीमा बेच दिया। हालांकि समहाउ कुछ हद तक वो सच भी होता है कि बैंकों को इंश्योरेंसेस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा पैसे कमा के देते हैं बैंक को, जाहिर सी बात है। तो जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा लोग फोकस करेंगे कि वो ज़्यादा बिके। बट हर किसी को आप बीमा नहीं दे सकते हो। जब आप सिर्फ बीमा बेचने पर आते हो तो आपका ध्यान सर्विस से तो हट ही जाता है, साथ ही साथ आप एथिक्स भी एक साइड रख देते हो। आप सिर्फ और सिर्फ पूरा फोकस करते हो कि बीमा बेचें एंड कैसे बेच रहे हैं उस पर भी फोकस नहीं होता, और कुछ भी बता करके वो बीमा बेचने की कोशिश करते हैं। उनको पता भी नहीं होता है कि वो मिससेल कर रहे हैं। ये सब मिससेलिंग में आता है। तो बीमा हर किसी को नहीं दिया जा सकता एंड सिर्फ बीमा देना ही पूरी बैंकिंग नहीं है एंड सिर्फ बीमा बेचकर आप बैंकर नहीं बन जाओगे। आपको कंप्लीट नॉलेज के साथ कस्टमर प्रोफाइलिंग के हिसाब से उसको हो सकता है कि उसको बीमा की ज़रूरत नहीं है, उसे एफडी उसके लिए सूटेबल रहे या लमसम उसके लिए सूटेबल रहे। देन डू अ डीप प्रोफाइलिंग एंड उसके बाद प्रोडक्ट पिचिंग करो। जिसको बीमा की रिक्वायरमेंट होगी वो ले लेगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीमा पिच करोगे और वो नहीं बिकेगा। तो सेल्स में बीमा भी आप बेच पाओगे, बट जब आप राइट कस्टमर को राइट प्रोडक्ट पिच करोगे तो वो सेल्स आराम से हो जाएगी। देखिए, ये सच है कि अगर आप सेल्स नहीं करते हैं तो इंसेंटिव नहीं पाएंगे, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप खाली इंश्योरेंस बेच देंगे तो भी इंसेंटिव आएगा। इंश्योरेंस बेचने से सिर्फ इंसेंटिव नहीं आएगा, उसका एक अलग अपना क्राइटेरिया है। जब आप अपने स्कोर कार्ड के हर पैरामीटर में एक्सीलेंट करेंगे तब आप अच्छे इंसेंटिव पाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले 10 दिन थोड़ा सा समय लो, प्रोसेस को समझो, अब सर्विसेज को थोड़ा सा समझो एंड देन आप फोकस करो पूरी तरीके से कि अब हम कस्टमर सर्विस के साथ में सेल्स करेंगे। इससे हमारा स्कोर कार्ड भी अच्छा रहेगा, हमारा इंसेंटिव भी ज़्यादा बनेगा एंड कस्टमर भी हमसे खुश रहेंगे, कस्टमर रिलेशन भी बनेगा। याद रखिए कि 90% सेल्स जो हम करते हैं वो उन कस्टमर से आते हैं कि जो हमें पसंद करते हैं। हमें मतलब हमारे चेहरे को तो पसंद की बात नहीं हो रही है, हमारे सर्विसेज से वो खुश हैं एंड वो हमारे सर्विसेज को पसंद करते हैं। 90% सेल्स आपको वही देंगे। सो आप बस पूरा फोकस ये करो कि कस्टमर्स कैसे हमसे खुश रहें बस। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको थोड़ा प्रोडक्टिव लगा है। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंक में जाना चाह रहे हैं या ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, या फिर ऐसे मजे मजे में वीडियो देख लिया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। बाय।